हाउ कुड शकुनी कैसे खेल सकता है तुम्हारे बदले, है ना, क्योंकि तुमने मेरे को बुलाया है, तो शकुनी कैसे खेल सकता है। तो दुर्योधन देखने लगा तो और बोलने लगा कि क्या तुम डर गए मेरे मामा से, क्या तुम इतनी जल्दी डर भी गए बिना खेल शुरू हुए। तो अब युधिष्ठिर जो है अब मतलब जो उसका एम्बेरसमेंट था, शर्मिंदगी से अब उसका रहा नहीं गया और उसने कहा कि मैं कोई कायर नहीं हूं, मैं खेल सकता हूं, ठीक है। और वो खेलने लगा। हॉल फुल था, हर किसी को पता था कि गेम जो है वो कितना कड़वाहट में अंत होगा इस गेम का, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। So at first gold, silver and ornaments were waste. पहले सोना चांदी और बहुत सारे मतलब वो हीरे मोती जो काम ऑर्नामेंट जितने भी थे वो दाव पे लगाए गए और युधिष्ठिर सारे हार गया, ठीक है। एक के बाद एक उसने अपने दासी को हारा, फिर उसने अपने घोड़े हारे, फिर उसने अपनी आर्मी हारी। किसने? युधिष्ठिर ने। गेम में हार रहा है, पहले तो गेम खेल रहा है, गेम में लगा रहा है कि मैं अपनी आर्मी दे दूंगा, अगर ये मैच हम जीते तो तुम्हारी आर्मी मेरी, नहीं तो मेरी आर्मी तुम्हारी। तो उसमें युधिष्ठिर हार रहा है बार बार और वो आर्मी भी उसका गया, फिर सारा हार गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। तो उसके भाई ने कहा, युधिष्ठिर के भाई ने कहा कि अब ये खेल रोको, अब ये खेल रोक दो। तो अब उसके पास उसमें दाव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने नकुल और सहदेव को लगा दिया। अच्छा। हाँ, कि नकुल और सहदेव को लगा दिया। तो वो जीतेगा तो तेरा होगा, मेरा भाई तेरा होगा। हाँ, मतलब उसका दास बन के रहेगा। तो फिर शकुनी का बहुत तेज दिमाग था, उसका चालाकी और दिमाग था, तो इसको भी वो हरा दिया, ये गेम भी हरा गया और नकुल सहदेव को भी देना पड़ा। फिर शकुनी ने टॉन्ट किया, युधिष्ठिर ये तो तुम्हारे सौतेले भाई हैं, इसीलिए तुमने इनको वो कर दिया, क्या कहते हैं, दाव पे रख दिया। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी कि तुम भीम और अर्जुन को भी दाव पे लगा दो, ऐसा युधिष्ठिर से बोल रहा है शकुनी। तो अब युधिष्ठिर को बड़ी परेशानी होगी और वो बहुत मतलब बहुत बेचैन था और बहुत वो भी था। तो शकुनी जैसे बोल रहा था उसको, तो उसने अर्जुन और भीम को भी दाव पे लगा दिया युधिष्ठिर ने, वो हार गया, ठीक है। अब युधिष्ठिर को शकुनी युधिष्ठिर को बोलने लगा, अभी भी तुम्हारे पास एक चीज है, द्रौपदी तुम लगा सकते हो, ठीक है। सो तुम्हारे पास अभी भी एक ही है। तो फिर उसने बोला कि तुम खेल जारी रख सकते हो और सारी चीजें वापस पा सकते हो, तुम द्रौपदी को वो लगा दो, क्या कहते हैं, उस पे लगा दो, दाव पे लगाओ। अब जो था युधिष्ठिर बहुत ज्यादा डेस्परेट था, वो भी खेला, वो भी हार गया और द्रौपदी को भी हार गया, ठीक है। और शकुनी फिर खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा, मैंने जीत लिया, मैंने पांचों भाइयों को जीत लिया और मैंने द्रौपदी को भी जीत लिया। अब इन सबको मेरा गुलाम बनना पड़ेगा क्योंकि मैंने इन सबको एक खेल में जीता है, शकुनी बोला। अब सारे लोग हैरान हो गए, जो पास में बैठे थे ना, खेल चल रहा था, वो सारे लोग हैरान हो गए। कुछ लोगों को तो टेंशन भी होगी, कुछ लोगों ने दुर्योधन पे कोसा कि इसकी वजह से हुआ है। अब भीष्म पितामह जो थे और द्रोणाचार्य जी और कृपा थे, वो लोग चिंतित थे कि अब इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। अब दुर्योधन जो है शेर की तरह दहाड़ने लगा, मतलब उसका जो एटीट्यूड था वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक है। और वो सोचने लगा, अब द्रौपदी हमारी दासी होगी और उसे वही करना होगा जो हम कहेंगे, ठीक है। और वो विदुर की तरफ देखने लगा और कहने लगा, विदुर जाओ और उस द्रौपदी को लेके आओ। विदुर ने बोला, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम अपनी बर्बादी की तरफ खुद ही बढ़ रहे हो। दुर्योधन ने इग्नोर किया और दुर्योधन ने विदुर का जो चेतावनी था उसको इग्नोर किया और एक दासी को भेजा, ठीक है, द्रौपदी को लाने के लिए। ही वॉज इंटेंट ऑन ह्यूमिलेटिंग, मतलब वो द्रौपदी हंसी थी ना जब वो पानी में गिर गया था, है ना, तो इसीलिए उसको बदला लेना था।
तो वो कहता नहीं नहीं तुम उसको लेके आओ, हमने उसे जीता है, हमने उसे खेल में जीता है, तुम इसे लेके आओ। सो द्रौपदी जब जो दासी गई तो द्रौपदी ने मना कर दिया जाने से, दुर्योधन की सभा में जाने से मना कर दिया। ठीक है, उसने कहा कि कोई आदमी कैसे अपनी जो बीवी है उसको दांव पे रख सकता है, जबकि वो खुद गेम हारा है, तो वो कैसे रख सकता है दांव पे। ठीक है, जब और कैसे वो मेरे को बुला भी सकता है, मैं तो उससे बिलोंग भी नहीं करती, उसका कैसे मतलब क्या हक है उसका कि वो मेरे को एक मतलब एक गोटी की तरह इस्तेमाल करे। उसने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। सो दुर्योधन ने जब सुना कि द्रौपदी आने से मना कर रही है, वो गुस्सा हुआ। उसने कहा कि उस दासी की इतनी हिम्मत कि वो वापस हमसे ऐसे बात करे। सो उसने दुशासन से बोला, दुशासन मेरे भाई, तुम उसको लेके आओ, उस द्रौपदी दासी को लेके आओ, उसको चुटी कचा खींच के बाल खींच के लेके आओ, ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है, सो दुशासन वॉज वीक, वो जल्दी जल्दी गया और द्रौपदी को उसका बाल खींचकर घसीट के उसको सारी सभा के सामने लेके आया। और द्रौपदी को बहुत गुस्सा था, उसने आर्ग्यू किया, उसने प्रश्न किया कि युधिष्ठिर जो है वो उसको गोटी की तरह मतलब ऐसे वो नहीं कर सकता, दांव पे नहीं लगा सकता। अब युधिष्ठिर तो अपना फ्रीडम हार गया, मतलब अपनी आजादी हार गया। सो उसने भीष्म से कहा, द्रोणाचार्य से कहा, कृष्ण से कहा, धृतराष्ट्र कहा कि ये जो दुर्योधन बुरा कर रहा है इसको रोकिए। दुर्योधन अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुका है। अब इस सबको इग्नोर करते हुए क्या सही है क्या गलत है, कि यहाँ पे इतने सारे मतलब मेल है, लड़के हैं, आदमी लोग हैं, सारे लोग हैं, सारे भाई हैं उसके, फिर भी उसकी भाभी को ऐसे बाल खींच के लेके आना। उसके बाद दुर्योधन ने इंस्ट्रक्ट किया दुशासन को कि उसके कपड़े निकालो द्रौपदी के जो उसने पहने हैं। हाँ, सो ये सब देख के वो सोचने लगी कि ये लोग कैसे लोग हैं, ये कैसे इतना अपमान, मतलब ये एक औरत का इतना अपमान हो रहा है, कैसे ये लोग देख सकते हैं। अब सब लोग, वो तो गेम हार चुका था ना, तो इसीलिए कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। सो उसने भीख मांगा। धृतराष्ट्र ने ना, जो उसका पिता है दुर्योधन का, वो अभी तक आया नहीं था, लेकिन उसने भीख मांगा कि मेरे बेटे अब तुम ये सब छोड़ दो, अब तो तुम्हें वो मिल गया है ना राज्य। तो भीष्म और द्रोणा वर फुल्ली ऑफ ग्रीफ दैट दे हैड टू विटनेस सच सीन। जो भीष्म थे, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य थे, उनको बड़ा अफसोस था कि उनको ये सब देखना पड़ रहा है। और उन्होंने ऑर्डर किया अपने भाई को कि द्रौपदी का साड़ी निकाले, ठीक, जो उसने पहना है। अब द्रौपदी जो थी बड़ी परेशान थी, उसे बहुत डर भी लग रहा था, उसकी आंखों में आंसू भी थे। और फिर कोई भी सभा में कोई उसे बचा नहीं रहा था। उसके पांचों जो हस्बैंड थे, जो कि बहुत बड़े बलशाली थे, लेकिन अब वो कौरवस के क्या थे, गुलाम थे। नींद आ रही है क्या? आवाज थोड़ा सा आने लगी थी। नहीं, मतलब कहानी समझ नहीं आई क्या? तो कौरवस के थे, वो गुलाम थे। तभी एक दिव्य इंटरवेंशन हुआ और भगवान कृष्ण आए उसकी मदद करने के लिए। द्रौपदी ने कृष्ण जी को याद किया तो कृष्ण जी आए और उन्होंने मतलब द्रौपदी, वो उसका भाई जो साड़ी खींच रहा था और भगवान कृष्ण ने ऐसा कुछ जादू कर दिया था कि साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। समझ गए? दुशासन खींच रहा है, साड़ी खींच रहा है, पर उसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब द्रौपदी के शरीर से साड़ी ही नहीं निकल रही, वो खींच तो रहा है लेकिन कपड़े नहीं निकल रहा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कुछ ऐसा मैजिक कर दिया था। अब वो इतना थक गया ये जादू देख के, वो फ्रस्ट्रेट हो गया और बाहर चला गया सभा के। दुशासन, द्रौपदी ने धीरे से आंखें खोली और जो पांडवस थे वो एक कोने में गर्दन झुकाए ऐसे खड़े हुए थे, और जो भीम था उसने अपनी जो चुप्पी थी वो तोड़ी और उसने सूनर और लेटर उसने कहा कि भीम ने कि मैं
इस दुशासन ने मेरी जो भाभी का ऐसे कपड़ा निकाला है ना, मैं इसका एक दिन इसका खून पीऊंगा, इसका छाती फाड़ के इसका खून पीऊंगा। भीम ने ऐसा प्रतिज्ञा लिया। द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा लिया कि दुशासन जब तक नहीं मरेगा वो अपने बाल नहीं बांधेगी, समझे। सो नेचर ने भी तो उसको प्रोटेक्ट किया इस शेमफुल एक्ट के यार, लेकिन बारिश भी होने लगी। फिर तू घुमाई से नहीं, नींद आ रही है तुमको, ठीक है। अभी खत्म होने वाले चैप्टर को मत घुमाई से। हाँ ठीक है। तो धृतराष्ट्र ने कहा द्रौपदी को अपने पास बुलाकर कि तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा दुर्योधन की इस गलती के बदले। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि वांटेड उसके जो पति हैं, पांचों पति, उनको इस गुलामी से मुक्त किया जाए और जितने भी उनके हथियार है उसको वापस किया जाए, ठीक है। और उसके बाद धृतराष्ट्र जो है उनको इंद्रप्रस्थ भी देने के लिए तैयार था, बट जो आत्मसम्मान की बात थी यहाँ पे, वो नहीं दे सकता था द्रौपदी को, उसको एक्सेप्ट करे किंगडम फ्रॉम आवर एनिमीज। तो उसने मना कर दिया। धृतराष्ट्र ने बोला तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, दुर्योधन की इस गलती के बदले तुम्हें अब तुम्हारा राज्य जो हमने ले लिया था खेल में जीत के, वो भी तुम वापस ले लो, तुम्हें तुम्हारे पांचों हस्बैंड तुम्हें हम आजाद छोड़ देंगे, सब कुछ ले लो तुम। लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया कि हम ऐसे अपनी राज्य जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका अपमान जो हुआ था। सो पांडवास ने छोड़ दिया महल और द्रौपदी फॉलोड देम। उसके बाद दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया। सुना था ना, सुना नहीं, देखो घूम ऐसे तुम्हारे। सो दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया जब उसने सुना कि उसके अंधे पिता ने सारे जो वेपन है, हथियार है, वो पांडवास को दे दिए, उनको छोड़ भी दिया। ये जो तो उसने अपने पिता को गुस्सा दिखाया कि आप में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि आपका बच्चा आपके ऊपर चिल्ला रहा है, आप उसे रोक सके। सो दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को प्रेशराइज किया कि वो युधिष्ठिर को दोबारा बुलाए खेल के लिए, एंड जो भी हारेगा वो इस बार जंगल जाएगा 12 वर्ष के लिए, और अगर वो कहीं भी दिख जाते हैं इन 12 वर्षों में, तो फिर उन्हें दोबारा 12 वर्ष के लिए जंगल जाना पड़ेगा, समझ गए ना। सो सभी ने कोशिश किया कि दुर्योधन अपने सेंसेस में आ जाए, सुधर जाए, लेकिन दुर्योधन नहीं सुधरा और फिर से दोबारा से उसको बुलाया गया। अब युधिष्ठिर को जब पता चला तो वो अपना टेम्पर खो गया, तो उसने दोबारा हामी भर दी। तो की कोईटी अखंड सुनाओ तो जरा। আমি শুনিনি তুমি কইছো की कोईटी हम तो जब उसको दोबारा से खेल के लिए बुलाया इतना अपमान होने के बाद भी, तो युधिष्ठिर ने हाँ भर दिया। तो वो वापस हस्तिनापुर गया और दोबारा गेम के लिए बैठा। अब कहने की बात नहीं थी कि युधिष्ठिर दोबारा इस खेल को हार गया। हाँ, और उसे अब जंगल जाना पड़ा। अच्छा, इससे पहले क्या सुनाया था मैंने? उसका बीबी भाई सबको दाव पे लगा दिया था। हाँ, वो तो लगा दिया था। उसके बाद दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने क्या बोला था द्रौपदी को कि तुम्हारा अपमान हुआ है, तो मैं तुम्हारा जो मतलब तुम्हारे पतियों को मैं आजाद करता हूँ, तुम्हारी सारे जो शस्त्र है तुम वो ले लो, तुम्हारा जो राज्य है तुम वो ले लो, तो तुम और इसको दुर्योधन को गलती को माफ कर दो। लेकिन द्रौपदी नहीं माने और वो लोग चले गए। लेकिन बाद में जब दुर्योधन को पता चला कि इसको छोड़ दिया, उसको पांचों लोगों को छोड़ दिया, द्रौपदी को छोड़ दिया ऐसे, तो फिर उसको गुस्सा आया। उसने गुस्सा किया धृतराष्ट्र को कि आपने ऐसे कैसे छोड़ दिया। उसके बाद उसने कहा कि दोबारा इनको बुलाओ,
इस बार दोबारा गेम खेलेंगे, अच्छा। दोबारा खेल खेलेंगे। तो अब जब दोबारा युधिष्ठिर को बुलाया तो युधिष्ठिर दोबारा मान गया, और दोबारा जब खेलने गया दोबारा ही हार तो उसने कहा कि इस बार जो हारेगा वो 12 वर्ष के लिए जंगल जाएगा। अच्छा। हाँ, और अगर इन 12 वर्षों में कहीं भी वो दिख गए और पहचाने गए हमको, तो दोबारा उनको 12 वर्ष जंगल जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा जंगल में। अच्छा। तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, तो फिर दोबारा गेम खेलने लगे। हाँ, दोबारा ये गेम खेला, और बदकिस्मती से युधिष्ठिर दोबारा हार गया गेम, और सबको दोबारा से जंगल जाना पड़ा। हाँ, पर वो क्यों गया था दोबारा? दोबारा अगर जीत जाता तो सारा सब कुछ वापस मिल जाता ना, सारी चीजें वापस। लालच। हाँ, लालच नहीं, में उसका वैसे ही खो गया था, वैसे ही सब कुछ खो गया था ना, इतना अपमान हुआ था, तो इसीलिए अगर ये चक्कर था। सो जब वो जंगल जाने लगे ना, हस्तिनापुर से बाहर निकलते वक्त जो हस्तिनापुर के जो जनता लोग थे, उन्होंने उनसे विनती की पांडवास की कि आप ना जाएं, लेकिन जाना तो था ही उन्हें। धृतराष्ट्र को डर था कि ये लोग जो जा रहे हैं ये बहुत ही भयावह है, बट दुर्योधन जो है नहीं मानने वाला था। सो भीष्म और द्रोणा तो एक शब्द नहीं बोल पाए, क्योंकि वो लोग जो थे वो धृतराष्ट्र के नीचे थे, क्योंकि वो मतलब अब सिचुएशन ही ऐसी बनी थी। सो कृष्णा को पता लगा ये बात कि अब जो है पांडवास जो है वो गेम में हार गए दोबारा से, और वो जंगल जा रहे। सो वो हस्तिनापुर गया, और वो जो सिस्टर है उसका सुभद्रा, वो अर्जुन का जो वाइफ है, और उसका जो अर्जुन का जो बच्चा है अभिमन्यु, उसको लेके गया द्वारका। और जो द्रौपदी का जो भाई है धृष्टद्युम्न, उसको पता लगा इस बारे में कि द्रौपदी का कैसे अपमान हुआ है, और उसने कसम खाई, उसने प्रतिज्ञा ली कि वो कौरवस से इस अपमान का बदला तो जरूर लेगा। और कुंती जो है वो विदुर के पास ही रही। समझ आया कुछ? अब अगला चैप्टर है द एक्साइल। ना तुम्हारे घुमाई घूम ठीक है। अब वो लोग जंगल चले गए। अब जंगल में रहना बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस अनुभव होता है, क्योंकि जो जंगल होते हैं वो वहां पे बहुत सारे जानवर होते हैं, ठीक है, वहां पे राक्षस होते हैं, जहाँ पे राक्षस खुलेआम घूमते हैं, और जंगल बहुत घना भी होता है, अंधेरा होता है वहां पे। तो वहां पे पानी के लिए ढूंढने जाना पड़ता है, वहां पे फल फ्रूट्स के लिए ढूंढने जाना पड़ता है। तो जो पांडवास थे उनको बहुत वो लोग उन लोगों को तो आदत है राजा महाराजाओं के जैसा जीवन जीने की, उनको बहुत सारा दुख और बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी वहां पे जंगल में, बट उनकी जो हिम्मत थी वो कभी हारी नहीं उन्होंने। ठीक है, युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ, अपनी बीवियों के साथ काम्य का एक जंगल का नाम है, वहां पे रह रहे थे। ठीक है, ज्यादा लोग वहां नहीं रहते थे उस जंगल में। ठीक है, कुछ संत महात्मा लोग थे वही रहते थे, वहां पे पाया जा सकता था उनको। हाँ, और उस जंगल में रहना बहुत मुश्किल था। ठीक है, इतना सारा दुख, इतना सारा मुश्किल झेलते हुए उनको दुर्योधन का ने जो अपमान किया वो याद आता था उनको। वो भूल नहीं सकते थे कैसे एक बंजर जमीन को उन्होंने अपना एक राज्य बनाया इतना मेहनत से, और इंद्रप्रस्थ इतना बड़ा बनाया, और कैसे दुर्योधन ने उनको छीन लिया उनसे, और वो भी एक खेल में, वो भी कैसे कैसे करके। और वो ये भी नहीं भूल सकते थे कैसे द्रौपदी का अपमान किया उसने भरी सभा में। सो उनको ये था कि वो दोबारा जरूर जाएंगे, वो अपना किंगडम जो है वापस जरूर लेंगे, और इस अपमान का बदला भी लेंगे। ठीक है, जंगल में रहते हुए ऐसे वो उन्होंने सोचा था। सो विद इन कुछ दिन बाद, शॉर्ट टाइम के बाद, पांडवास जो काम्या का जंगल में रहते थे ना, उस काम्या का जंगल से निकलकर दूसरे जंगल में जाने लगे। ठीक है, दूसरे जंगल में चले गए वो। युधिष्ठिर को लगा कि उन्हें अपने राज्य वापस जाना चाहिए और दुर्योधन के खिलाफ युद्ध करना चाहिए। ठीक है, ताकि उनको अपना राज्य मिल सके। सो उनको उससे युद्ध, दुर्योधन से युद्ध लड़ने के लिए उनके पास अच्छे खासे शस्त्र होने चाहिए और उनको आर्मी होनी चाहिए। तो इसीलिए वो अपने जो दोस्त लोग थे, राजा के दोस्त लोग, उनसे कांटेक्ट करने लगा। ठीक है,
समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब जो बुरे लोग होते हैं वो तो बुरे हुए लोग होते ही हमेशा, ठीक है। उनको तो लोगों को परेशान करने में, उनको वो करने में, तंग करने में मजा आता है। तो जब दुर्योधन ने पांडवस को निकाल दिया, मतलब खेल में वो करके जंगल भेज दिया, लेकिन उसको ये डर था कि दोबारा से वो जो राज्य है उस पे अपना हक मांगेंगे पांडवस। इस बात का डर दुर्योधन को था, जबकि उसने उनको जंगल भेज दिया था तब भी। तो इसलिए वो चाहता था कि इनको ना खत्म ही कर दिया जाए, पांडवस को मार डाला जाए। तो इसीलिए उसने अपने मामा शकुनी को और कर्ण को और बाकी कुछ अपने करीबियों से पूछा कि पांडवस जो है, आप जंगल में रहते हैं तो अब तो वो काफी कमजोर हो गए होंगे, बिना खाना खाए, बिना उनके पास कोई शस्त्र भी नहीं है, अब तो काफी कमजोर हो गए होंगे, अब उनको हराना बहुत आसान है। सो शकुनी और कर्ण जो है वो मान गए इस बात को, उन्होंने एग्री किया। बट दे नीडेड द परमिशन ऑफ द एल्डर्स, पर उन्हें बड़ों की आज्ञा भी चाहिए थी ताकि वो इस प्लान को आगे प्रोसीड कर सके और उनको जंगल में मार के आ जाए, ठीक है, पांडवास को। सो दुर्योधन ने एक आइडिया सोचा कि जब वो जंगल जाएंगे ना, द फॉरेस्ट, हाँ, तो फिर क्या हुआ कि जब वो जंगल में एंटर किया, ठीक है, सेना के साथ, पांडवास जो है वो चित्रसेना, गांधारा जो किंग है, उसके इंस्ट्रक्शन में मतलब दुर्योधन से लड़ा, उसकी आर्मी से, और हार गए वो लोग। दुर्योधन हार गया और वापस उनको जाना पड़ा, ठीक है। सो उसके ऑर्डर पे उसको जाना पड़ा। फिर उसके बाद इस जंगल में जो हुआ इनके साथ, उस समय पांडवास ने बहुत सारे संतों से मुलाकात की थी जंगल के अंदर ही, जब ये सब हो रहा था। तो भीमा अपने बड़े भाई हनुमान से मिला था वहां पे। अर्जुन ऑब्जर्व पेनिस इन द हिमालयस एंड प्लीज विद हिम, उससे मांगा ईश्वर, यम, कुबेरा, वरुणा एंड अदर्स ग्रांटेड हिम वेरी पावरफुल वेपन्स, अर्जुन को दिया। अर्जुन ऑल्सो लर्न डांस एंड म्यूजिक फ्रॉम चित्रसेना, उसने डांस और म्यूजिक भी सीखा चित्रसेना से, ठीक है। सो एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण आया युधिष्ठिर के पास दौड़ते हुए और उससे रिक्वेस्ट किया कि